आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग यात्रा करने वाले हैं एक प्रसिद्ध मुग़लकालीन ऐतिहासिक विरासत को, जिसका नाम है खुसरो बाग। तो चलिए हम और आप मिलकर उस जगह से रूबरू होते हैं। खुसरो बाग प्रयागराज जंक्शन के जस्ट बगल में ही 300 मीटर पर पड़ता है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। खुसरो बाग एक बहुत ही सुंदर बाग है और यह मुग़ल कालीन इतिहास की ढेर सारी धरोहरों को समेटे हुए मुस्कुराता खड़ा हुआ है। इसका निर्माण 1600 के आसपास जहांगीर ने अपने आरामगाह के लिए बनवाया था। यह करीबन 17 बीघे के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और चारों ओर से मोटी दीवारों से ढका गया है। खुसरो बाग मुख्य रूप से यहाँ पर बने 4 महलनुमा मकबरों के लिए प्रसिद्ध है। हम एक एक करके सभी मकबरों के बारे में जानेंगे। गेट के अंदर घुसते ही जो आपको मकबरा दिखता है वह मकबरा है शाह बेगम का मकबरा। शाह बेगम का असली नाम मानबाई था और वह राजपूत थी और खुसरो की माता थी। जब खुसरो ने विद्रोह किया तो वह पिता पुत्र के झगड़े को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी और उसके बाद उन्होंने ढेर सारा अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर ने 1605 में यहाँ पर उनका यह मकबरा बनवाया, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है और त्रिकोणनुमा 3 मंजिला यह इमारत है। यहाँ पर इनका शव दफनाया गया था। और अब हम चलेंगे यहाँ के बगल में ही स्थित निथार बेगम का मकबरा। निथार बेगम खुसरो की बहन थी और इनका मकबरा शाह बेगम के मकबरे के जस्ट बगल में ही स्थित है। 1625 के आसपास निथार बेगम ने खुद ही यहाँ पर अपना मकबरा बनवाया था, अपने भाई के मकबरे के जस्ट बगल। वैसे यहाँ पर इनका शव नहीं दफनाया गया है, यह केवल एक मंजिला इमारत है और बहुत ही सुंदर इमारत है। अगर कंपेयरिंग की जाए चारों इमारतों में तो सबसे बढ़िया इमारत यहीं लगती है। यह मकबरा ऊंचे से चबूतरनुमा ढांचे पर बना है और इसकी खूबसूरती कंगूरेदार तख्तियों से और बढ़ जाती है। इसमें शानदार कमरे बने हैं जिनकी छतों पर चाँद तारों की पेंटिंग हुई है। अब हम चलेंगे सबसे प्रमुख मकबरा खुसरो का मकबरा, जिसके नाम पर यह बाग पड़ा, खुसरो बाग। खुसरो को 1622 में उसकी हत्या के बाद यहीं पर दफनाया गया था। यह मकबरा उसकी बहन निथार बेगम ने बनवाया था। खुसरो पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान और न्यायप्रिय राजा भी था। 1605 में उसने अपने पिता के प्रति विद्रोह किया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उसकी आंखें लगभग फोड़ दी गई थी और इसी खुसरो बाग में उसे नज़रबंद करके रखा गया था। यहीं से भागने के प्रयास में वह मारा गया था। अगर खुसरो राजा बन गया होता तो शायद मुग़ल कालीन इतिहास कुछ अलग ही होता। ये इमारत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी लगभग ठीक ठाक ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सुल्तान बेगम के मकबरे के पश्चिम तरफ एक और मकबरा है जिसका नाम है बीबी तमोनल का मकबरा। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। यह मकबरा भी ठीक ठाक ही बना है। इसके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण कुछ ज़्यादा नहीं है। यह कहा जाता है कि बीबी तमोनल जहांगीर की बेटी थी। यह मकबरा कब बना, कैसे बना, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे चारों प्रमुख मकबरे जिसके लिए खुसरो बाग प्रसिद्ध है। अब हम लोग फिर गेट से वापस आएंगे और पूरे बाग की परिक्रमा करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर अमरूद और आम के ढेर सारे फल लगाए गए हैं और पौधों की बागवानी भी की जाती है। अमरूदों का निर्यात यहाँ से विदेशों में भी किया जाता है और यह बड़े पैमाने पर होता है। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने घर की ओर। हम लोग पीछे वाले गेट से जाएंगे क्योंकि सामने वाला गेट बंद हो गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर।
इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा आपके समक्ष एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।